जय श्री राधे। बहुत से भक्तों का एक सामूहिक प्रश्न है, क्या इस कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अपने भक्तों को? जिस प्रकार इस समय मैं आप सबसे वार्ता कर रहा हूँ, क्या इस कली काल में भगवान भी अपने भक्तों के साथ वार्ता करते हैं, कोई लीला करते हैं? और नहीं करते हैं तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी साधना करें, किस प्रकार का भजन करें, किस प्रकार का नाम जप करें कि भगवान हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें? ऐसे बहुत से श्रोताओं का प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर हमें देव ऋषि नारद जी ने दिया। नारद भक्ति सूत्र में इसका बड़ा सुंदर प्रश्न का उत्तर मिलता है हमें। नारद जी कहते हैं कि इस कली काल में न केवल भगवान दर्शन देते हैं, अपितु भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों के साथ लीला भी करते हैं। और ऐसे भक्तमाल जी में तो ढेर सारी कथाएं मिलेंगी, ढेर सारे प्रमाण हैं, ढेर सारे संत और महात्माओं का आपको प्रमाण मिलेगा। पर हाँ, उसके लिए हमें एक युक्ति करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए हमारे अंतःकरण के 3 ककार को ककार से ही वध करना होगा। ये ककार आप समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या समझा रहे महाराज जी। जैसे कृष्ण में भी क और कंस में भी क, तो कंस का वध कृष्ण ने किया, ठीक उसी प्रकार 3 ककार हैं। ये 3 ककार क्या हैं? पहले ककार है कामिनी, दूसरा ककार है कंचन और तीसरा है कीर्ति। या कामिनी शब्द का अर्थ होता है कि संसार के स्त्री का आकर्षण हो अथवा किसी भी रूप का आकर्षण हो। और दूसरा है कंचन। कंचन शब्द का अर्थ तो स्थूल अर्थ तो केवल सोना, पर यहाँ सोना से मतलब धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा। और कीर्ति यानी मेरा यश हो, मेरा गुणगान हो, लोग मेरी बड़ाई करें, मेरा गुणगान हो, वाह वाह हो। तो ये जो 3 ककारें, इन तीनों का वध करने के लिए एक ककार है जिसका नाम क्या है? तो नारद भक्ति सूत्र में 80वें सूत्र में, सूत्र नंबर 80 में नारद जी कह रहे हैं कि सकीर्तमान शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। क्या कह रहे हैं? कि सकीर्तमान अर्थात संकीर्तन के द्वारा, शीघ्रमेव आविर्भवति, संकीर्तन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा भगवान न केवल आविर्भाव होते हैं, न केवल प्रकट होते हैं, अपितु अनुभावयति च भक्तान, अपने भक्तों को अपने होने का अनुभव कराते हैं, उनके साथ लीला करते हैं, उनसे मांग कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो पर इसके लिए कुछ नियम है। तो 5 प्रकार का विरेचन। आयुर्वेद में जो चिकित्सा शास्त्र प्रणाली आयुर्वेदिक, उसमें एक शब्द है, चिकित्सा शब्द, उसका नाम है विरेचन। ये विवेचन नहीं, विरेचन। विरेचन कहते हैं कि एक रेचक विधि के द्वारा एक इस प्रकार की औषधि हम देते हैं जिससे उदर में जाए तो उदर के भीतर जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जितने भी हमारे शरीर के भीतर दूषित, जो जितने भी दूषित घटक पड़े हैं पूर्व के भी, यानी 2, 4, 10, 20 साल से इकट्ठे हो गए, तो ऐसी औषधि देते हैं कि पूरा पेट खाली हो जाए। और उसके बाद फिर जो औषधि देते हैं, उस औषधि से आप अति शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 5 विरेचन हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला विरेचन क्या? ध्यानपूर्वक सुनिए 5 नियम, हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। नंबर 1 है कि आपके अंतःकरण का जो भाव है, किसी वस्तु हो अथवा भाव हो, उस पर किसी दूसरे की दृष्टि न पड़े। अर्थात आप जो भजन करते हैं, आप जो भगवान के लिए जो भक्ति के आपकी भावनाएं हैं, उनको आप किसी का जूठन मत कराओ, मतलब किसी में गुणगान न करो, ढोल मत पीटो। आज तो हमने भगवान को 5 किलो का मक्खन का भोग लगाया, ऐसा बोलने से आपने अपने ही मुंह से जूठा कर दिया। तो उन शब्दों को जो जूठा कर दिया, भगवान को वो जूठे शब्द प्रिय नहीं है। जूठन मत चढ़ाओ। आप जो कुछ भी करो उसको गुप्त रूप से करो, उसको छुपा के करो। देखो, हृदय में जो, जब तक हृदय शून्य न हो, जैसे किसी कक्ष में ऑक्सीजन है, वायु है, धूल के कण हैं, आपको लगता है कि कमरा खाली है, पर वो कमरा खाली नहीं है। पर यदि किसी मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा हम उस पूरे
दूसरे कक्ष को निर्वात कर लें, तब हमें पता चलेगा कि हाँ अब इस कक्ष में कुछ नहीं है, शून्य है। तो ठीक उसी प्रकार हम अपने हृदय को भी जब तक शून्य नहीं कर लेते हैं, तो शून्य करने का सबसे सुंदर तरीका है कि संकीर्तन तो करें, पर संकीर्तन के साथ साथ जो हमारे भाव हैं उस भाव को हम जूठा न करें, अपने मुंह से अपने किए हुए कर्मों का बखान न करें और प्रदर्शन न करें। हमने ये किया, हमने वो किया, ये दूसरे को मत बताएं। हाँ, ये बताने का अधिकार केवल गुरुजनों को है, ताकि शिष्यों को कुछ सदमार्ग प्राप्त हो। पर भक्तों को आपस में कि मैंने आज ऐसा किया, मैं भगवान के लिए तो आज मैंने इतना महंगा वस्त्र खरीदा, इतने का मुकुट वृंदावन से लेकर आए थे, ये सब भावनाओं को भगवान के आगे आप अगर ढोल पीटोगे तो भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे। और नंबर 2, भगवान कभी भी साकेत या गोलोक धाम से चल कर नहीं आते। भगवान उस शून्य में जहां है वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो लेकिन प्रकट होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें भी अपने हृदय को शून्य, यानी हमारे हृदय में हमने अपने हृदय को जो कूड़ा घर बना रखा है, जो कबाड़ा भरा रखा है इसमें जन्म जन्मांतर के हैं, उस काम क्रोध लोभ मद मत्सर रूपी कबाड़े को हृदय से निकालना होगा। और जिस दिन निकल जाएगा उस दिन भगवान वहीं के वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहीं गए नहीं। जैसे रासलीला में भगवान अंतर्धान हो गए और बाद में जब गोपियों ने उलाहना दी आप हमें छोड़ के चले गए, भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे मध्य में था, पर अपने को मैंने छुपा लिया था। उसी प्रकार भगवान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो यही हैं, मेरे साथ ही हैं, मेरे अंतःकरण में बैठे हैं, अभी इसी समय हैं, पर हमें परिलक्षित इसलिए नहीं होते क्योंकि अहंकार भरा पड़ा है। और नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि आहूत इव में शीघ्रम दर्शन में आती चेतसी। ये नारद जी कह रहे हैं कि भैया मैं जब संकीर्तन करता हूं तो भगवान दर्शन देते हैं, तो आहूत इव में शीघ्रम, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भगवान को आवाज लगाई हो। आहूत इव, भगवान ऐसे दर्शन देते हैं जैसे माँ बुलाती हो, अरे मुन्ना, अरे मेरे बच्चे लाला, तो जैसे लाला आवाज देता हो, हाँ माँ आ रहा हूं। भगवान भी शीघ्रम दर्शन में आती चेतसी, भगवान बिल्कुल मेरे सामने ऐसे प्रकट हो जाते हैं। और यदि प्रकट नहीं हो रहे, अर्थात आप भजन कर रहे हैं और फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो समझ लो आपसे अपराध हो रहा है। अच्छा, अपराध शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की है संतों ने, हैं? हमारे श्रीधाम वृंदावन के महान भागवत श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अपराध शब्द की व्याख्या क्या? अपराध माने अपगता राधा यस्मात् स अपराध। क्या कह रहे हैं? अपगता राधा, जिसके हृदय से राधा निकल गई हो। क्या कह रहे हैं? अपगता राधा यस्मात् स अपराध। राधा अर्थात जिसके हृदय से आराधना की भावना, भगवान के प्रति श्रद्धा निकल गई हो, व्याकुलता निकल गई हो, छटपटाहट, भगवान के प्रति तड़पन निकल गया हो, या छटपटाहट की भावना निकल गई हो, और जिसके शरीर का अब भगवान का नाम लेकर जिसका रोमांच नहीं होता हो, शरीर अंतःकरण द्रवित ना हो, चित्त पिघले नहीं, नेत्र में अश्रुपात न हो, तो समझ लो उसके हृदय शुष्क हो गया, राधा निकल गई है उसके हृदय से, है ना। तो ये अपराध है। असली अपराध ये है कि राधा से संबंध विच्छेद तो नहीं हो गया, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे। और अगला नंबर 4, महावीर भागम। प्राचीन काल में क्या होता था जानते हैं? प्राचीन काल में जब किसी कन्या को किसी से प्रेम होता था अथवा किसी राजा महाराजा को वो मन से चाहती थी कि मेरे इनसे विवाह हो, तो वो एक पत्र लिखती थी और वो उसको मन से हृदय से मान लेती थी और शरणागत हो जाती थी। उसके बाद तो उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी उस राजा की होती थी, मतलब उस कन्या के पिता की भी नहीं। जैसे हमारी रुक्मणी मैया, रुक्मणी जी ने हमारे कृष्ण को पत्र लिखा कि प्रभु हे द्वारिकानाथ आप आओ और मुझे छुड़ा के ले जाओ, तो रुक्मणी के भाइयों ने तो शिशुपाल से रिश्ता किया, यहां तक कि रुक्मणी के पिताजी ने भी सहमति दी, किंतु भगवान श्री कृष्ण की जिम्मेदारी है कि अब पत्र मिल गया, अब मैं तुम्हें स्वीकार कैसे करूं, ये उस राजा की जिम्मेदारी है। तो उसी प्रकार यदि हम भी भगवान के शरणागत हो जाएं, उसके बाद हमारे जीवन में हमसे यदि कोई अपराध भी हो जाए तो भगवान उस अपराध को स्वीकार नहीं करते। जैसे छोटा बच्चा यदि उछलकर अपने बाप के गोद में चढ़ जाए और पकड़ के मूंछें खींच दे, तो क्या बाप अपने बेटे को उठा के फेंक देते हैं? ना, लाड़ करते हैं। क्यों? पता है संबंध है, रक्त संबंध, ये मेरा बेटा है। छोटा बच्चा माँ के गोद में स्तनपान करता है, हैं? एक स्तन मुख में देके स्तनपान कर रहा है और दूसरे हाथ से माँ को मुक्का मार रहा है? तो क्या माँ अपने बच्चे को गोद से उतार देती है? ना, संबंध बना लिया, ये मेरी माँ है।
तो जैसे माता पिता को बच्चे ने अपना बना लिया, उसी प्रकार हम भी, हे प्रभु त्वमेव माता च पिता, तो आप ही हमारे माता, आप ही पिता हो, हम आप पर आश्रित हैं, अब आपके सिवा हमारे जीवन में और कोई सहारा नहीं। तो इसी प्रकार माँ वीर भागम आवीर वर्षतु चैद्य आराध और गोमायुवत मृगपते हे बलिम अंबुजाक्ष, जैसे माता रुक्मणी ने कहा कि आप आके मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाओ, नहीं तो जैसे सिंह का भाग को सियार नहीं छू सके, ऐसे प्रभु आप के प्रति मैं शरणागत हूं और आप आकर मेरे को यहाँ से ले जाओ। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम भी भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएं, देखो योग दर्शन में नंबर 5, योग दर्शन में कहते हैं एक सूत्र है कि दर्शन समानाकार वृत्तिर ध्यानम, अर्थात जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उसी प्रकार यदि हम समानाकार वृत्तिर ध्यानम, यदि हम नेत्र बंद करके भी उसी दर्शन को हम अंतःकरण में भी करें, है ना, तो जहां जहां भगवान की लीला का गुणगान हो, है ना, उस लीला का हम चिंतन करें, मनन करें और आपस में चर्चा परिचर्चा भगवान की लीलाओं का करें और घर में बैठकर कीर्तन करें एकांत में। कीर्तन की 3 विधि है, एक व्यास विधि, एक नारद विधि और एक हनुमदीय। व्यास विधि जिसका हम करते हैं, जब व्यासपीठ पर बैठ के भगवान की कथा करना, संकीर्तन करना, भजन सुनाना, ये व्यास पद्धति है। और दूसरा नारद पद्धति, अर्थात राग रागिनियों के द्वारा भजन संध्या में भगवान को रिझाना, एकांत में बैठकर सुंदर राग रागिनियों के द्वारा और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का गुणगान करना, ये नारद पद्धति है। और तीसरा हनुमदीय पद्धति, इसमें राग रागिनी से मतलब नहीं, जहां मन करे वहीं उछल कर भगवान को नृत्य के द्वारा उच्च स्वर से भगवान का संकीर्तन करके भगवान को पुकारना। ये तीनों विधि यदि आपने पालन किया तो निश्चित रूप से भगवान को सामने प्रकट होकर दर्शन देना ही होगा। तो ये है पंच विरेचन विधि। इन पंच विरेचन विधि को आप लोग अपने जीवन में धारण करो और नारायण का नित्य दर्शन करो। जय श्री राम।